देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए आपका वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है। ये कितने mm का, इसका लीस्ट काउंट कितना है, देखो इस पर लीस्ट काउंट का मान देखिए कितना दिया है, 0.02 mm है। ठीक है, आइए पहले हम जान लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इसका भाग का नाम क्या है, प्रत्येक का कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए जो ये आपकी स्केल, इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं मेन स्केल। इसे हम क्या कहते हैं, MSD, मेन स्केल डिवीजन हो गया। जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो मान लिखा वो लिखा है इंच में। जैसे आपका नॉर्मल पटरी होती है वो कैसे होती है, ऊपर जो मान लिखा उसमें किस में लिखा है, इंच में, नीचे किस में लिखा है, mm में मान लिखा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेन स्केल। ये दोनों क्या हैं, ये और ये दोनों स्केल क्या है, ये दोनों आपके हैं वर्नियर स्केल, VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये दोनों क्या हैं, जा है। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी पदार्थ का क्या करते हैं, इससे हम मापेंगे बाहरी व्यास। क्या मापेंगे, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर में मापेंगे कि कितने डायमीटर का है, कितने व्यास का है। अगर हमको इसका बाहरी व्यास मापना तो यहाँ से माप लेंगे। अगर हमें मापना है आंतरिक व्यास तो क्या होगा, इसको इस तरह अंदर रख के हम आंतरिक व्यास माप लेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे, है ना। अगर हमें मापना है इसकी गहराई की तो क्या होगा, तो ये पीछे लगी हुई ये है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, इस तरह हम आंतरिक व्यास को रख के जो है, आंतरिक व्यास को इस तरह हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। तो ठीक है, ये क्या होगा, ये दो फिक्स जा रहते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल जा होते हैं, है ना। अब आइए पढ़ते जानते हैं कि किस तरह वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करके हम किस प्रकार रीडिंग लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले नियम क्या है, आपको देखो यहाँ दिखा है 0, पास में लेके आओ, जो ये क्या मान लिखा है, 0। इस 0 को आपको ध्यान देना है ना। तो देखिए चलो हम मान लो, तो इसका हम बाहरी, आपको एक हम करके दिखाते हैं कि मान लो हमको इसका बाहरी व्यास मापना हमको है। ठीक है, तो इसको आप तुरंत इसके बीच में रखिए जा को, है ना, और इसको जब एकदम हो टाइट, उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, टाइट हो गया। ठीक है, अब इसको हटा लीजिए। अब देखिए सबसे देखो मेन काम है यही रीडिंग निकालना। कई लोग देखो रीडिंग नहीं निकाल पाते हैं, तो देखिए आपको सबसे आसान देखिए मेथड क्या है, पास में लाओ, देखो अब आपको देखना है, दिख रहा होगा कैमरे में आपको दिख रहा है, देखो ये दिखा है 0। ठीक है, बस हाँ, ये 0 देखना है कि कहाँ तक है, कहाँ तक है। तो अब देखो 30 के बाद इसमें देखो 5 है, देखो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ लिखो तो 0 से लेकर कहाँ, इसके बीच में 5 mm, देखो ये क्या है, 4 छोटी लाइन है, 1 बड़ी लाइन है। तो यहाँ से 5 mm, 5 5 10 mm, 10 और 5 ये 15 mm, 5 20 mm, 5 25 mm, 5 30 mm, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या 35 mm होगा, क्यों, तो हमको लेकिन देखना है कि 0 लाइन कहाँ पे है। तो यहाँ आइए देखते हैं, 30 के बाद क्या आया, 31 32 33 34 35 से थोड़ा देखिए आगे ये 0, तो क्या है, मतलब कि 30 के बाद 31 32 33 34 35 कुछ है, 36 नहीं है, क्या है 35 कुछ आया है। अब हमें यही इसी को मान, देखो यहाँ पे लिख लेते कितना है, 35 कुछ है ना। अब 36 नहीं, क्योंकि तुमने खुद देखा यहाँ के बाद 30 के बाद यहाँ 35 हो रहा था ना, लेकिन 35 के बाद अब आगे 36 नहीं, उसकी 35 36 के बीच में है। तो मैं मान कितना लिख लिया, हमने मान लिख लिया कि 35 पॉइंट कुछ, हमको इसी का मान निकालना है। ठीक है, ठीक, ये आपका हो गया मेन स्केल का डिवीजन। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। अब हमको क्या देखना है कि जो इस पे देखो जो लाइन बनी हुई है ना, और जो वर्नियर स्केल पे जो लाइन बनी हुई है और जो मेन स्केल पे जो लाइन बनी हुई है, हमको 0 से 1 ये देखना है कौन सी लाइन एक सीध में है। ठीक है, तो हमको देखना है कि ऊपर और नीचे इसमें जो है कौन सी लाइन कहाँ पे एक सीध पे है, वो वहाँ पे हमको मान लेना है। तो आइए हम देखते हैं, इस पर हम चेक करते हैं, है ना। आपको देखो, आप उसे रखे रहो, हाँ हमें देखो मान पहले ऐसे देखना है, क्योंकि आपको मिलता है तो ऐसे देखिए सीधे में एकदम, और उसके बाद आप ऐसे भी देख लीजिए कंफर्म करने के लिए। तो आइए हम चेक करते हैं। हाँ, आपको शुरू करना है 0 से देखना कि कहाँ लाइन एक सीधे में मिल रही है। देखो इसमें अब चेक करते हैं, इसमें कहाँ लाइन मिल रही है, देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ना। तो ये देखिए 6 वाली लाइन, ठीक है, ये देखिए 6 वाली लाइन क्या हो रही है, आपको देख सकते हैं ऊपर नीचे मिल रही है। अगर देखिए कहीं भी
आप स्केल पर कहीं भी अगर दो लाइन अगर सीधी मिल रही है तो हमेशा हम पहली वाली का ही आंसर मानेंगे। इसको आप थोड़ा ध्यान देना है ना। मान लो अगर कोई दो लाइन सीधी मिल रही है तो हमें पहली वाली लाइन पे ही हमको रुक जाना, वहीं पे आंसर ले लेना है, ठीक। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 6 पे आके रुक गई, क्यों, ठीक। अब इसका मान कैसे लिखना, तो देखो मान देखो लिखने के दो ऑप्शन हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 छोटे, फिर एक बड़ा डंडा हो गया। तो जो ये छोटे छोटे गैप लिखे हैं इनके बीच में कितना गैप होता है, 0.02, और यही क्या है, यही इस वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक है ना। तो जो ये वर्नियर कैलिपर लिखा है, जो छोटी छोटी लाइन लिखी हैं, इस लाइन के बीच में गैप मान कितना है, 0.02। एक तो उपाय देखो ये है कि हमने कहाँ से देखा कि 6 पर रुक गए, 6 पर मान मिल रही थी, तो या तो ये उपाय है कि आप 0 से लेके यहाँ तक लाइन गिन लो, कितनी गिन लो, आई लाइन गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, कुल लाइन कितनी हुई, 0 लिखा है। उसके बाद 1 से लेके हमने गिना, कुल 30 लाइन है। तो जितना लाइन हो, जितना मान लो 30 लाइन था, उतने में क्या कर दो आप, अल्पतमांक से गुणा कर दो, कितना आएगा, 30 दूना 60, तो 0.60 आ गया, क्यों 60 आ गया। तो जो मान आया था हमको क्या कर देना है, कहाँ पे लिखा था, मान ये लिखा था ना 35, है ना। जो आपका मेन स्केल पे जो हमने पहले लिखा था 35 में रहा था, 35 पॉइंट कुछ था। अब जो यहाँ पे जोड़ा कुल लाइन आती है उसको अल्पतमांक से गुणा कर, जो मान आता है उसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा कितना जितना मान आया था उसको क्या कर देंगे हम, जो हमारा मेन स्केल पे 35 मान आया था, 35 पॉइंट कुछ mm था, तो जो मान आता क्या कर देंगे हम, उसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 35.60 mm, ठीक है। आइए आपको समझाते हैं सॉल्व ट्रिक। जैसे मान लो आप अगर नहीं गिन पा रहे हो तो क्या करना है, तो सुनो तरीका, थोड़ा इनको यहाँ दिखाओ, यहाँ लो, यहाँ ले दिखाइए इनको। जैसे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 0 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ये स्केल। देखिए हमने इसको यहाँ पे देखो बाकायदा बना लिया है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है। तो जो यहाँ पे जो 1 लिखा है इसका मतलब क्या है, 1 को आप मानिए कि यहाँ पे मान कितना लिखा है, 0.10। यहाँ पे मान कितना लिखा, 2 का मतलब क्या है 0.20, 3 का मतलब क्या है 0.30, इसी तरह 5 का मतलब क्या है 0.50, ठीक है, ठीक। तो इतना आप समझ गए। मान लो अभी यहाँ पे कितना आया था, 6 आया था ना, 6 आया था। मान लो अगर जो है ये 5 है, 5 से आगे मान लो कि ये लाइन मैच करी, मान लो आपकी है ना, मान लो 5 लिखा था, कि मान लो अगर ये लाइन आपकी मैच कर रही है 5 के एक आगे, तो 5 आप जानते हो मान कितना आता है, अभी 0.50 आया। आप जानते हो कि 5 मतलब क्या है 0.50, लेकिन यहाँ पे 5 के आगे एक लाइन मान लो मिल रही थी, तो एक लाइन का गैप कितना, अभी आपको मैं बताया कितना मान आया था, 0.02 होता है। उतने आप जो है 0.02 जोड़ दीजिए इसमें, है ना। तो 0.50 जहाँ तक होता है, जय लाइन आगे बढ़ेंगे उतने हम 0.02 जोड़ देंगे बस। तो कितना आ गया यहाँ पे 0.52, तो 0.52 इस 35 में हम जोड़ देंगे, ठीक है।